अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे अमेरिका की जानब से इंडिया को ऑफर किए गए F-35 जदीद तरीन तैयारे, जिनकी सेल पर एक दफ़ा तो पाकिस्तान के कान खड़े हुए, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि इंडिया के अंदर से इन जदीद तरीन तैयारों के ख़िलाफ़ बहुत तगड़ी आवाज़ें उठ रही हैं। उसकी वजह यह है कि ये तैयारे नाकिस तैयारे करार दिए गए हैं और इलॉन मस्क ने पिछले साल इन्हें जंग करार दिया था। और अब अमेरिका की ख्वाहिश ये है कि ये मुद्दा अपने सर से उतार कर इंडिया के गले में डाल दिया जाए। एक तो इंडिया पर एहसान भी हो जाएगा कि हमने आपको अरबों डॉलर्स के जदीद तरीन तैयारे दिए और अपने तकरीबन $1.5 ट्रिलियन भी बच जाएंगे। वो किस तरह? इस वक्त अमेरिका के पास जो F-35 तैयारे हैं, इन्हें मज़ीद संभालने पर अमेरिका की जो लागत आएगी वो $1.58 ट्रिलियन आएगी। इस कदर ज़्यादा लागत इस वजह से है कि एक तो ये जहाज़ रिलायबल नहीं है, बहुत से फ़नी मसाइल का शिकार हैं, ये अक्सर टेक ऑफ करते साथ ही मुख्तलिफ मुश्किलात में फंस जाते हैं। और तो और पिछले 7 सालों के दौरान, यानी जब से इनकी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुई है, 11 जहाज़ क्रैश कर चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी फिगर है, यानी हर 2 सालों में 3 जहाज़ गिरकर तबाह हो रहे हैं। यही वजह है कि इलॉन मस्क और अमेरिका का डायरेक्टरेट ऑफ ऑपरेशनल टेस्ट एंड एवेल्युएशन, जो कि जहाज़ों के टेस्ट एवेल्युएशन करता है, उसने भी इन तैयारों को सफ़ेद हाथी करार दिया है और इनको चालू रखने के ऊपर बहुत सारे खदशात जाहिर किए हैं। अब ये जहाज़ कोई सस्ता जहाज़ नहीं है, कोई $80 मिलियन का एक जहाज़ है, यानी तकरीबन 12 जहाज़ $1 बिलियन के पड़ेंगे। तो इंडिया के ऊपर ये जो थोपा जा रहा है इन जहाज़ों को, वो इंडिया की अपोजिशन के लिए, इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। अब इंडिया की प्रॉब्लम यह है कि उसके पास जो ऑलरेडी एयरफोर्स थी, उसकी तादाद घटती चली जा रही है। इंडिया के पास 42 एयरफोर्स के स्क्वाड्रन होने चाहिए, अब वो 42 की तादाद घटकर 31 तक आ गई है। फिर इंडिया एक तरफ चाइना से पंगा लिए हुए है, दूसरी तरफ उसके हालात पाकिस्तान के साथ ख़राब ही रहते हैं, तीसरी तरफ अब बांग्लादेश भी उसे आंखें दिखाता है। तो इन हालात में जब 3 तरफ से इंडिया को खदशात हैं और इंडिया के पास तकरीबन 11 स्क्वाड्रन्स की कमी होना एक बहुत अलार्मिंग फैक्टर है। अब इस सिलसिले में इंडिया के पास ऑप्शन तो था कि वो रूस के पास चला जाता और उससे सुखोई Su-52 जो लेटेस्ट 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं वो लेता, उन एयरक्राफ्ट को इंडिया में ही संभल करता, यहाँ पर उसके बहुत सारे स्पेयर पार्ट बनते और इंडिया को मसाइल ना होते। लेकिन इंडिया अमेरिका से करीब होने के लालच की खातर ये कड़वी गोली निगलना चाहता है। अब अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका सबसे ज़्यादा असले की फ़रोख्त के ऊपर फोकस कर रहा होता है, क्योंकि अमेरिका दुनिया में असला बेचने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। उसकी ख्वाहिश होती है कि कोई मुल्क मुझसे कुछ ले या ना ले, असलहा लेता रहे। तो जैसे ही अमेरिकी सदर के पास इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म गए, तो जहाँ दीगर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, वहाँ पर अमेरिकी सदर ने इंडियन वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि हम आपको अरबों डॉलर्स का असला और F-35 एयरक्राफ्ट देना चाहते हैं। तो इस पर दुनिया में एक दफ़ा एक आवाज़ें उठी, दूसरी तरफ इंडिया में खुशी की लहर भी दौड़ गई कि जनाब देखा अमेरिका हमसे कितना राज़ी है, हमारा दोस्ताना बढ़ेगा, हमारे रिलेशंस बेहतर होंगे और पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़े होंगे। लेकिन चंद दिनों बाद ही जो स्टोरी है उसमें ट्विस्ट आया। इंडियन एनालिस्ट ने कहना शुरू कर दिया कि ये जहाज़ इस कदर महंगे हैं कि अगर इन जहाज़ों को सिर्फ 1 घंटा एक जहाज़ चलाने पर लगाया जाए, यानी कि एक एयरक्राफ्ट 1 घंटा लगे, तो हमें 31 लाख रुपए का नुकसान होगा। और हर एयरक्राफ्ट एक साल के अंदर सैकड़ों किलोमीटर उड़ता है और अमेरिका इंडिया को कोई 1, 2, 10, 20 जहाज़ तो नहीं देगा। अमेरिका 114 F-35 एयरक्राफ्ट इंडिया को बेचना चाहता है और इससे इंडिया को $100 अरब का टीका लगेगा और जब गले में डोल बांधा जाएगा तो इंडिया को बचाना पड़ेगा। फिर इंडिया को अब ये खदशात नज़र आ रहे हैं कि कहीं ये ना हो कि हमें ये जहाज़ देने के बाद
अमेरिका स्पेयर पार्ट देने से इनकार कर दे, क्योंकि अमेरिका ये जहाज़ इंडिया को दे तो रहा है लेकिन उसके साथ किसी किस्म की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा और किसी किस्म की स्पेयर पार्ट्स की गारंटी नहीं दे रहा। तो पाकिस्तान का एक पुराना वाक़या सबकी नज़र में है कि हमने अमेरिका से F-16 तैयारे ख़रीदे, हम बहुत खुश हुए, नो डाउट बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट तैयारे हैं, आज तक हमारी एयरफोर्स में चल रहे हैं, लेकिन उन तैयारों के स्पेयर पार्ट्स के लिए अमेरिका ने हमें नाकों चने चबवा दिए, मुख्तलिफ तरीके से हमें ब्लैकमेल किया गया, मुख्तलिफ बातें मनवाने की एवज़ हमें वो स्पेयर पार्ट्स दिए गए। तो ये ना हो कि कल को ये सारा कुछ इंडिया के साथ भी हुए। फिर जिस कंपनी ने ये जहाज़ तैयार किया है लॉकहीड मार्टिन, उस कंपनी ने 1995 में इस जहाज़ को बनाना शुरू किया और उसे प्रोडक्शन में जाते जाते 26 साल लग गए। इस कदर मुश्किल जहाज़ था। लेकिन कैसी बात है, फुल प्रोडक्शन से पहले जो इब्तदाई जहाज़ बनाए गए पायलट के तौर पर और फिर दीगर, उनमें से 3 जहाज़ तो पहले ही क्रैश कर गए, अभी फुल प्रोडक्शन पे ये जहाज़ नहीं गए थे। इसके साथ साथ इन जहाज़ों की जो रेडी होने की अवेलेबिलिटी है, यानी ये जहाज़ किसी जंग के लिए, किसी मिशन के लिए कितना वक्त अवेलेबल रहते हैं, रेडी होते हैं, तो आम जहाज़ अगर 65% टाइम रेडी है तो ये जहाज़ सिर्फ 51% टाइम रेडी हो पाता है। इसके अपने मैकेनिकल फॉल्ट्स इस कदर ज़्यादा हैं, फिर इसको मेंटेन करना खासा मुश्किल है, फिर इसकी जो कैनन है वो बहुत मसाइल खड़े करती है और सबसे बढ़कर इसकी जो साइबर सिक्योरिटी है, इसके अंदर जो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, जो इंटरनेट के साथ ये कनेक्ट होता है और ये इसके रडार के साथ कनेक्शन है, उसके अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी के लूप होल्स हैं, यानी वहाँ पर कोई भी हैकर अच्छे लेवल का एंटर कर सकता है। तो यही वजह है कि ये तैयारे अमेरिका में भी सफ़ेद हाथी गर्दाने जाते हैं और अब इंडिया के अंदर भी अच्छी खासी तगड़ी आवाज़ें, जिसके अंदर सिर्फ अपोजिशन शामिल नहीं, इंडिया के तगड़े डिफेंस एनालिस्ट, ऐसे लोग जो एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं, वो इन तैयारों की ख़रीदारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं और हुकूमत को प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो इन्हें लेने की बजाय रशिया के पास चला जाए, रशिया से जाके जहाज़ ले और पाकिस्तान की तरह रशिया से जॉइंट वेंचर करें। किस तरह पाकिस्तान ने अमरीकी जहाज़ों से जान छुड़वाई है। पाकिस्तान GF-17 थंडर ब्लॉक 3 बना रहा है जो कि 4.5 जनरेशन का जहाज़ है। फिर 5th जनरेशन का एक जहाज़ पाकिस्तान तुर्की की मदद से कान प्रोजेक्ट पे काम कर शुरू कर चुका है। इसके साथ साथ हम लोग JFX जहाज़ बना रहे हैं जो कि चाइना के ताउन से होगा और भी 5th जनरेशन होगा। इन तमाम जहाज़ों का मकसद यही है कि निस्बतन सस्ते, देरपा, बेहतरीन और ऐसे जहाज़ बनाए जाएं जो कि आपकी अपनी प्रोडक्शन हो या उसके चंद स्पेयर पार्ट्स, महंगे स्पेयर पार्ट्स अगर आपने अपने किसी दोस्त मुल्क से ख़रीदने भी हों तो वो दोस्त मुल्क ऐसा हो जो रिलायबल हो, अमेरिका की तरह ना हो बल्कि चाइना की तरह, रूस की तरह हो कि जब आपको स्पेयर पार्ट की ज़रूरत हो तो वो आपको स्पेयर पार्ट मुहैया करे ताकि आपके जहाज़ शेड में खड़े खड़े ख़राब ना हो। तो नाज़रीन, जैसे कोई ख़बर आती है ज़रूरी नहीं होता कि वो वैसी हो जैसी हम सोच रहे हैं। जब मैंने भी ये खबर पढ़ी थी F-35 की तो मैं समझा था कि इंडिया ने बहुत बड़ा छक्का मार लिया है। पाकिस्तान के लिए उस लेवल की टेक्नोलॉजी को अटेन करना अगले 10 साल कम से कम पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे ये स्टोरी अनफोल्ड हुई है चीज़ें बदल गई हैं। तो ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।